हो सकता है आज के दैनिक राशिफल की शुरुआत थोड़ी सी कड़वी लगे। इसके लिए पहले हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और महानुभाव यहाँ तक समझने लगते हैं ज्योतिषीय आधार पर कि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव के कॉम्बिनेशन के साथ में पैतृक संपत्ति की स्थितियों को देखा जाता है। हिस्सा है परंतु अधिकार हमेशा से था। इस एक बुलावे के साथ में व्यक्ति अपना जीवन निकालता चला जाता है। परिस्थितियां इस तरह से घिरी हुई थी कि घर छोड़ना पड़ा और घर छोड़कर किसी और शहर में, किसी और देश में कामकाज की तरफ जाना पड़ा। बहुत आगे बढ़ गए, वहाँ बहुत कुछ बनाया भी। कई बार ऐसे मौके सामने थे जब घर परिवार को संभाला जा सकता था, जाकर संभालने आए भी। तब भी मन के भीतर एक बात बारंबार रही, वो सारी ज़मीनें तो वैसे ही है ना, वो सारी जगह तो वैसे ही है ना, जो जो बनाई थी, जैसे जैसे देखी थी। व्यक्ति ये भूल जाता है कि 7, 8 और अधिक से अधिक 9 दशक की यात्रा के साथ में वो क्या बना रहा है, वो क्या लेकर चल रहा है। भौतिकता के साथ में आज का जीवन कितना है और आध्यात्मिकता के साथ में आज का जीवन कितना है। ज्योतिषीय आधार हमेशा उस आध्यात्म की चर्चा की बात करता है जो भीतर की अनुकूलन की स्थितियों के साथ में व्यक्ति को शांत चित्त करने वाला होता है। हम हिस्से हमेशा याद रखते हैं और हिस्सों के किस्सों को न जाने कितने लोगों के साथ में बांटते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। परंतु हम कितने अधिकार के साथ में चल रहे थे। और क्या पैतृक संपत्ति की परिभाषा सोने, चांदी, जमीन और रुपयों पैसों से ही संबंधित है? इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है। एक बार आज खुद से बैठकर ये पूछा जाए, ये बड़ी ही कचोटन की स्थिति है जो आपके समक्ष रख रहे हैं। प्रत्येक दिवस के साथ में ये अवस्था सुनते हैं। क्या पैतृक संपत्ति की परिभाषा इतनी सीमित हो सकती है? जो अनुभव की प्रगाढ़ता हमारे घर परिवार के उन बुजुर्ग सदस्यों ने अपने साथ में रखी, क्या उसको पूरे तरीके से भूला जा सकता है? क्या वो पैतृक संपत्ति का आधार नहीं है? जो उनके अनुभव की थाती उनके साथ रग रग में समाई हुई है और वो चाहते हैं कि उनकी भावी पीढ़ी उनको बैठकर सुनने वाली रहे और सुनकर उनसे ये समझने वाली रहे कि आखिरकार इसका अर्थ है क्या, क्या छोड़ना है, क्या थामना है, क्या लेकर चलना है, क्या छोड़कर जाना है, क्या देकर जाना है और क्या समझते हुए आगे बढ़ना है। ये सारे ही अर्थ जब व्यक्ति विशेष के भीतर से निकलकर आने वाले होते हैं तो वो जो अपने घर का आंगन है उसके साथ में बंटवारे की अवस्थाओं को नहीं देखते। वो जो अपने घर की छांव है उसके साथ में प्रत्येक दिवस संतुष्टि खोजने वाले होते हैं कि यहां बचपन बीता था, यहां जवानी की अवस्थाएं रही थी, यहां विवाह करके आए थे, यहां बच्चों की पहली किलकारी गूंजी थी और उस अवस्था के साथ में ये जीवन चलायमान रहा है। न जाने कहां कहां कौन कौन से हिस्सों के साथ में व्यक्ति चलने का प्रयत्न करता है, उसे यह भी समझ में नहीं आता है कि उसकी यात्रा आखिरकार जा कहां रही है, उसकी यात्रा किस स्तर के साथ में आगे की ओर गतिमान है। हम अपने चेहरे को देखने वाले हों, एक अवस्था के साथ में उसमें युवापन का लावण्यमय क्रम था और सफेद बाल निरंतर उसकी जगह बनाते चले जा रहे हैं। एक समय आप कहां से कहां की छलांग लगा दिया करते थे और आज कदमों के साथ में चलना भी दूभर होता चला जा रहा है। परंतु हम निरंतर न जाने कौन सी हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ में चलते चले जाते हैं। परिभाषा ये नहीं है कि हम किसी और बात को नकार रहे हैं। परिभाषा सिर्फ इतनी है कि जब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं तो परिवार की बात करते हैं, वाणी की बात करते हैं, धनागमन की बात करते हैं, द्रव्यादिक्रम की बात करने वाले होते हैं। तो जो वाणी, जो शब्द, जो शब्दों का आकार, जो शब्दों की मृदुभाषिता, कहां झुकना है, कहां समर्थन के साथ में चलना है, यह सिखाया घर परिवार ने ही था। चतुर्थ भाव जो मानसिक सुख का भाव है उसके साथ में भूमि की अवस्थाएं जुड़ी होती है, ये मानते हैं। परंतु एक बार यह भी मानने की आवश्यकता है कि वहीं से जीवन ने एक छांव देखी थी, एक ठौर देखी थी। घर परिवार ने एक एक ईंट को किस तरह से जोड़ा था। अष्टम भाव की स्थितियां भी उसी अनुभूति के साथ में है। ये जो रहस्यमयी आधार भीतर से एक अवस्था के साथ में निकलकर आने वाला होता है कि बस हिस्सा हासिल करना है, वो अवस्था कहां पहुंचाने वाली होती है। उन हिस्सों पर अधिकार है परंतु हिस्से बाद में है, अधिकार पहले है। और अधिकार एक इतनी विराट परिभाषा है जहां हिस्से बहुत छोटे होते चले जाते हैं। जो छोड़कर बढ़ता है वो जीवन की यात्रा को न जाने कहां से कहां पहुंचाता चला जाता है और जो थाम कर बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा में भारीपन को बढ़ाने वाला होता है। कितने दशक निकल गए
और कितने दशक बाकी हैं, इसकी गणनाओं के क्रम से मुक्त होकर आज के जीवन में क्या है और आज अधिकार की संलिप्तता के साथ में जीवन कैसा है, बस एक बार ये सोचने का प्रयत्न करें। द्वितीय के साथ में शुक्र हो, चतुर्थ के साथ में मंगल हो, अष्टम के साथ में शनिदेव हो, चतुर्थ में बृहस्पति हो, द्वितीय में शनिदेव की स्थितियां हो, चतुर्थ में राहु हो, अष्टम के साथ में केतु की स्थितियों का गतिमान क्रम होते हुए द्वितीय में समसप्तक पर राहु हो। ये सारी परिभाषाएं अलग है, परंतु एक बार जो चंद्रमा जिस अवस्था के साथ में मन को लेकर संचालित होते हैं, वो निर्मलता, वो शीतलता पनपती चली जाए तो यकीन मानिए हिस्सों की अवस्थाएं दुविधा नहीं देती, ये किससे नकारात्मकता का बोध नहीं देते, जीवन यात्रा को अलग सिरे के साथ में चलाते चले जाते हैं। पैतृक संपत्ति की परिभाषा को विराट क्रम के साथ में देखा जाए तो जीवन की सारी अनुभूतियां परिवर्तित होने लगती है। बहरहाल पुनश्च है, हम माफ़ी चाहते हैं कि ये थोड़ी सी इस तरह की शुरुआत आपके समक्ष हुई, परंतु कई बार भीतर के क्रम के साथ में जो अवस्थाएं आसपास से निकल कर आती है, जो प्रत्येक दिन के बोध के साथ में अवस्था निकल कर आती है, उसको आपके समक्ष रखने से कैसे बचा जाए, ये संकल्प हमेशा से लिया कि दैनिक राशिफल के साथ में जो आध्यात्मिक सिरा है उसके साथ में चलने का निरंतर प्रयत्न करेंगे। ज्योतिषीय आधार बारंबार यही कहता है कि उन सिरों को छूने का प्रयत्न करो जो आध्यात्म के साथ में है। वही धाती जीवन की यात्रा के प्रत्येक श्वास के क्रम को आपके साथ में जोड़ती है और भीतर के पटल को और अधिक शांत करते चली जाती है, स्थिर करते चली जाती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 6 जून 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में है, रोहिणी नक्षत्र स्थितियाँ, गुरुवार है तो वहीं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रगामी है। चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में धनागमन में वृद्धि के क्रम पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में बने हुए हैं, तो वहीं जो विकास का क्रम लंबे सिरे से आप अपने साथ में कार्य क्षेत्र में नहीं देख पा रहे थे, अब उसके साथ में आपके लिए गतिशीलता निरंतर बनकर सामने आने वाली रहेगी। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितना आप संभल कर चलते हैं उतने बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप इवॉल्व करते चले जाएंगे। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान हो रही है, तो वहीं रियल एस्टेट संबंधी कार्यों के साथ में जिस निर्णय की आभा को आप अपने साथ नए सिरे से जोड़कर आगे चलना चाहते हैं, उस और बढ़ने का प्रयत्न आप निरंतर करते चले जाइएगा। तो वहीं आज के दिवस में गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखें। जुड़ाव के जिस क्रम को आप अपने साथ में गतिशीलता देना चाहते हैं, उसका पूरा आवरणीय क्रम आपके साथ में यहाँ पर रहने वाला रहेगा। जो भी महानुभाव स्वयं को यहाँ पर लंबे सिरे से रुकावटों के साथ में देख रहे थे किसी संबंध में, पुनश्च वहाँ पर अपनी क्रमबद्ध स्थितियों को बढ़ाने की एवं आगे बढ़ने की जरूरत पूर्णतया रहने वाली रहेगी। वृषभ राशि, देखिए आत्मविश्वास के क्रम के साथ में भरपूर वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज और स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग फ्रेम में किसी भी रोटेशन को आप अपने साथ में लेकर आना चाहते हैं, तो उस रोटेशन के बेस को भी आप यहाँ फ्रेम करते हुए चलिएगा। आज जो मन के भीतर की छोटी छोटी कड़वाहटों के स्तर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बने हुए थे, उससे मुक्त होकर चलना और अपनी यात्रा को आराधना के उस पक्ष के साथ में जोड़ते चले जाना जहाँ से शांत चित्त आभा साथ साथ बैठने वाली होती है, वो ही एक विचारणीय क्रम अपने साथ आप लेकर चलने का निरंतर प्रयत्न करते चले जाइएगा। आज के दिवस विशेष में सुबह सुबह मौन की यात्रा को अपने साथ बढ़ाना तथा मन को शांत चित्त करते चले जाना बेहद जरूरी है। मिथुन राशि, आज के दिवस विशेष में हम खर्चों की स्थितियों को नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। जो विदेश संबंधी कार्यों में दुविधाओं के क्रम लंबे सिरे से बने हुए थे, अब उसमें भी आप काफ़ी हद तक सुधार के संकेतों को अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। सिचुएशनल बेसिस पर जैसे खुद को आप मोल्ड करके चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी अपने साथ में आप यहाँ स्टेबलाइज कर रहे हैं। बुध प्रधान राशि के महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के फ्रेम्स को अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। जो महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए फ्रेम्स के साथ में यहाँ अपने लिए कोई भी बड़ा निर्णय देखना चाहते हैं, उसमें आज थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कर्क राशि, देखिए आज व्यापारिक जीवन में लाभ बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो वहीं पर अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी बड़ी सौदेबाजी करने से आप बचिएगा। जब तक उसे हम परख नहीं लें, समझ नहीं लें, तब तक
यात्रा के किसी और प्रतिबिंब को अपने साथ में अपनाने वाले नहीं हो, ये मूल आभा विकास क्रम में रखकर चलने की ज़रूरत रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। जज्बाती होकर कोई भी तरीके का निर्णय अपने साथ आत्मसात करने से आप बचते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। अपनी क्षमताओं में वृद्धि के क्रम को पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास करें। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को रूटीन के साथ में छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा उलझन के क्रम को रखकर चलने से बचना चाहिए। ये वो समय विशेष है जहाँ पर आप अपने भीतर के बोध को बहुत अच्छे से जागृत कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका एक एक सिरा जब स्पष्ट तौर पर सामने निर्धारित होता है तो फिर व्यक्ति अटकता एवं भटकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंह राशि, देखिए इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। मानस पटल पर जो नकारात्मकता किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बहुत पहले अंकित की गई थी, उससे भी हटकर चलने का आप प्रयत्न जरूर कीजिएगा। याद रखें कि सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना आपके लिए अत्यधिक बेहतर। गृहस्थ पक्ष के साथ में जीवन की भावी संभावनाओं को खोजते हुए आगे बढ़ने का जो क्रम होता है उसे भी आप निरंतर बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। इस दिवस में छोटी छोटी बातों के साथ अटकाव एवं भटकाव के सिरे बिल्कुल भी रहने वाले नहीं हो। ये तारतम्य अपने साथ आप अपनाकर जरूर चलें। सिंह राशि के महानुभावों को मानसिक सुख की स्थितियों में धीरे धीरे जो वृद्धि के प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण अवस्थाओं को निर्मित करते चले जाते हैं। रुकावटों एवं बाधाओं से हटकर जो जीवन यात्रा आपके समक्ष परिलक्षित है वो अत्यंत सकारात्मक क्रम को आपके साथ में जीवन ऊष्मा में लेकर चलने का प्रयत्न करती चली जा रही है। कन्या राशि, देखिए भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति पूर्णतया आपके साथ निक्षेपित होकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रही है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपने जीवन पक्ष को आगे की ओर गतिमान करने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में नकारात्मकता भरे बोध को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर होकर अपनी जर्नी को आगे की ओर इवॉल्व करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ रिफ्लेक्सेस में आती चली जाएगी। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को थायराइड को रिलेट करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स रही है उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर चलने की कोशिश आज ज़रूर करनी चाहिए। और वहीं निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने लिए इस जर्नी में कोई भी नए फ्रेम को स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं तो उस तरफ भी अपनी यात्रा को भरपूर एवं भरसक सिरों के साथ प्रयत्नशीलता की आप हमें लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। तुला राशि, कामकाजी जीवन के साथ में हल्की फुल्की रुकावटें और बाधाएं आ जा सकती है, उसे संभलिएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वाणी जितनी नियंत्रित रहती है उतना ही लोगों के साथ में संवाद कौशल बना रहेगा। पारिवारिक जनों को जहां आपकी आवश्यकता है तो ज़रूरी नहीं कि कोई बुलाने आए या कोई आपको एक तरह से कॉल करने वाला हो। हम ज़रूरत को भांप कर उसको समझ कर कितना जल्दी वहां पहुंचते हैं, ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ आप अपना कर जरूर चलें। जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य की गतिशीलता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को जोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरी के क्रम यहाँ लगातार बने रहेंगे। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में अभी किसी भी सिरे की जल्दबाजी को अपने साथ में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं वृश्चिक राशि, आज के दिवस में भागदौड़ आपके लिए है परंतु वहां से भी स्थिरगामिता के क्रम आप अपने लिए देखने वाले होंगे। देखिए व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत करने की ओर जा रहे हैं तो सप्तम भावस्थ चंद्रमा है और पुनः यहाँ 5 ग्रहों की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं अब वो क्रमिक सिरे के साथ में प्रथम भाव पर बनी हुई है। आत्मविश्वास बड़ी ही गहराई के बोध के साथ में आपके लिए गतिमान है, जहां से चिंता मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न किया जा सकता है। रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया सावधान होकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भरे संकेत अपने साथ में रखने की जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी कि जो कार्य लंबे सिरे से अटके हुए थे वहां पुनः योजनाबद्ध चरण के साथ में नई संभावनाओं एवं भावनाओं को रखते हुए ही बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये स्पष्टता भी रखें कि आज हम मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि जुड़े हुए हैं तो भागदौड़ को सहज स्वीकार करके चलने वाले रहेंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर चलिएगा।
खान-पान पर आज नियंत्रण रखने की पूरी-पूरी आवश्यकता है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निरंतर वैचारिक मतभेद रहे हैं, तो उनसे हटकर अपनी यात्रा को हम कैसे देखेंगे, ये स्पष्टता रखें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी एक्युमुलेशन में आपके लिए आती चली जा रही है। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभाव यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए नवीन योजनाओं को जगह देने का ही समय है। जॉब से फ्रीलांसिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, डिसाइसिव मूवमेंट के साथ में है, तो ये टाइम अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को आपके साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। स्पष्टता रखिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ यहाँ गतिमान होती चली जा रही है। धनु राशि के महानुभावों को चाहिए कि वो अपनी सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के बोध को अपने साथ लेकर चलने से बचें। स्पष्टता के रूपक को धारित करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत आपके लिए रहेगी। मकर राशि, पंचम भावस्थ है चंद्रमा, आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। वाणी पर नियंत्रण रख कर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि भरपूर सिरे से है। जो भी महानुभाव आत्मविश्वास से लबरेज होकर अपनी यात्रा को आगे की ओर गतिमान करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतरी भरे अवस्था क्रम यहाँ मौजूद हैं। विद्यार्थी वर्ग पुनः एकाग्रता के साथ में चलने वाले हैं। व्यापारिक जीवन के साथ में घर परिवार के किसी भी सदस्य को आप जगह देना चाहते हैं, तो एक बार उसे किस तरह का काम दिया जाएगा, किस तरह से संबंधों की आभा आगे तक चलेगी, ये सारी ही क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपने साथ आप फ्रेम करके ही आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भरे संकेतक जितनी गहराई से आप अपने साथ में अवस्थित करके रखने वाले होंगे, उतने ही पॉजिटिव फ्रेम्स इवॉल्व करते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, बेसलेस फियर से बचकर चलने की कोशिश करें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। वहीं आत्मविश्वास के सिरों के साथ में जितनी गहराई से आप जीवन यात्रा के बोध को देखेंगे, उतनी ही स्पष्ट सकारात्मकता आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। आज के दिवस में सुबह सुबह भाग दौड़ से हटकर पहले स्वयं को स्थिर करना और फिर आगे की यात्रा को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना, ये आपके लिए बेहद आवश्यक क्रम रहेगा। वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की डिलीवरेंस आपके साथ में कंटिन्यूअस बेसिस पर बनी हुई है। तो वहीं पर ये वो समय विशेष है जहां पर आपको अपने लिए अनुकूलता भरे क्रम को निरंतर साथ में लेकर चलना चाहिए। यानी कि लोग आपको डिस्कम्फर्ट करने की पोजीशन में है, परंतु आप फिर से कंफर्टेबल नोट के साथ में खुद को इवॉल्व करने का एक तरह से फ्रेम रख रहे हैं। ये स्मृतियों में रखें। मीन राशि, भागदौड़ के मध्य भी जीवन के सरोकार यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके लिए सकारात्मकता के बोध को लेकर चल रहे हैं। मन के भीतर की घबराहटों से पूर्णतया मुक्त होकर चलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहीं जो भी कार्य हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मीन राशि के महानुभावों को आध्यात्मिक तौर पर निरंतर प्रगति मिलती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और नेगेटिव बेसिस नहीं है। एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन के साथ में रुकने थकने की आवश्यकताएं नहीं। अपनी जीवन यात्रा को सुगमता भरे बोध देकर आप बढ़ने का प्रयास करें। आकस्मिक धन लाभ से इनकार नहीं कर रहे हैं। अटका हुआ रुपया पैसा पुनः प्राप्ति के संकेतों के साथ आपके लिए चल रहा है। इस एक मानक को भी अपने साथ आप बढ़ाकर जरूर चलिएगा। स्पष्टता के भाव इस बात में निहितार्थ करके चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। ये स्पष्टता भरा बोध जरूर रखें। तो ये था 6 जून 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।